दोस्तों जब 10 नवंबर 2025 को यार दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ तो पूरा देश यार दहशत में जा चुका था और सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे थे कि इस कार ब्लास्ट का जिम्मेदार कौन है और क्या ये सिर्फ दिल्ली को हिलाने की साजिश थी या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद था यार। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11 नवंबर की सुबह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब नई दिल्ली एयरपोर्ट से यार भूटान विजिट के लिए रवाना हो गए। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, ब्लास्ट के अगले ही दिन पीएम मोदी विदेशी यात्रा के लिए रवाना हो गए। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हमारे पीएम यार इतने बड़े संकट में यार देश को छोड़ के भूटान दौरे पे चले गए। क्या भूटान का दौरा पीएम मोदी के लिए यार इतना जरूरी था? क्या ये दौरा किसी एक बड़े रणनीतिक गेम का हिस्सा था? और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इसमें चीन कहाँ पे फिट बैठता है। हमारे देश के लोगों ने कहा कि अभी ये यात्रा पीएम मोदी को करना बहुत जरूरी था क्या? पर दोस्तों असल में ये एक विजिट नहीं था बल्कि ये एक संदेश था चीन को, दुनिया को और खुद भारत को। आज दोस्तों हम समझेंगे कि इस यात्रा का असर सिर्फ भारत और भूटान की रिलेशनशिप में नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीतिक तक फैल चुका है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज हम आपको इंडिया भूटान की रिलेशनशिप बताएंगे और आखिर पीएम मोदी का ये विजिट कितना जरूरी था यार। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया और भूटान का रिश्ता सिर्फ एक राजनीतिक का नहीं है बल्कि ये एक ट्रस्ट बेस्ड फ्रेंडशिप है जो दोस्तों आजादी के बाद से ही बेहद मजबूत रही है। 1950 में जब भूटान ने भारत के साथ दोस्ती का समझौता किया तब से दोनों देश ने मिलकर सीमाओं की सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। इंडिया भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भूटान में जो बिजली बनती है उसका करीब 70% भारत खरीद लेता है और बदले में भारत भूटान के लिए सबसे बड़ा निवेशक भी है। तो दोस्तों जब मोदी जी भूटान गए तो वो सिर्फ एक राजनीतिक विजिट नहीं थी बल्कि इस रिश्ते को और गहरा करने की कोशिश थी। अगर दोस्तों आप वर्ल्ड मैप में नजर डालेंगे तो भूटान एक बहुत छोटा देश दिखेगा, लेकिन इंडिया के लिहाज से ये देश एक जियोपॉलिटिकल गोल्ड माइन है क्योंकि भूटान उस जगह पर स्थित है जहां दुनिया की दो बड़ी ताकतें मिलती हैं, पहला इंडिया और दूसरा चाइना। अगर दोस्तों आप भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर देखें जिसे चिकन नेक कहा जाता है, वो कॉरिडोर भारत के नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। और दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी भूटान और चीन दोनों के करीब है। Friends, China has been pressuring Bhutan for the past several decades to cede its Dapala Plateau, 270 square kilometer area. दोस्तों जरा सोचिए कि अगर चीन भूटान के अंदर घुसपैठ कर लेता है तो चाइना की आर्मी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 100 किलोमीटर के अंतर पे रहेगी। यानी दोस्तों एक तरफ से वो भारत के सिर पे हाथ रख देगा और यही वजह है कि भूटान भारत की सिक्योरिटी बफर जोन है जो चीन को भारत से दूर रखती है। इस यात्रा में मोदी जी ने यार पुनत संगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया जो दोस्तों 1020 मेगावाट का हाइड्रो पावर स्टेशन है। इसको बनाने में यार भारत ने फंड किया है और इससे भूटान का राजस्व सुधरेगा। इसके अलावा मोदी जी ने भूटान के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन और बौद्ध रिलिक दर्शन में भी यार हिस्सा लिया। यानी दोस्तों ये विजिट यार सांस्कृतिक, रणनीतिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर यार बेहद अहम थी। अब ये समझना दोस्तों बहुत जरूरी है कि आखिर जब दिल्ली में इतना बड़ा कार ब्लास्ट हुआ तो पीएम मोदी ने यार अपना विजिट कैंसिल क्यों न किया। कई लोग कह रहे थे कि देश में जब संकट का माहौल है तो विदेश दौरा क्यों जाना, लेकिन दोस्तों राजनीति में हर कदम का एक संदेश होता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी यार ये यात्रा को कैंसिल कर देते तो इंटरनेशनल लेवल पे यार इंडिया की एक इंसल्ट होती और इसे सिग्नल ऑफ वीकनेस के तौर पे देखा जाता। दुनिया को दोस्तों ये मैसेज जाता कि भारत अंदरूनी संकटों से डर गया है। जबकि इसके उलट भूटान विजिट जारी रख के मोदी सरकार ने दो संदेश दिए। पहला दोस्तों कि भारत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और दूसरा कि आतंकवादी गतिविधियां भारत को कमजोर नहीं कर सकती हैं। डिप्लोमेटिक रूप से ये कदम यार एक क्लासिक सिंबॉलिक रूप था जो दोस्तों बताता है कि भारत अपने सहयोगियों के साथ हर हाल में खड़ा रहेगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूटान ने खुद भारत को कहा था कि अगर आप ये दौरा रद्द करते हैं तो ये हमारे रिश्तों पर गहरा असर डाल सकता है। इसलिए हमारे पीएम मोदी ने फैसला लिया कि सिक्योरिटी एजेंसियां यार अपना काम करते रहेंगे तब तक हम लोग भूटान विजिट से होके आते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था, लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है।
अब दोस्तों आते हैं असली जियोपॉलिटिक्स एंगल पे। आपको दोस्तों याद होगा कि 2017 में भारत और चाइना के बीच डोकलाम में एक बहुत बड़ा सैन्य टकराव हुआ था। डोकलाम एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सिक्किम और भूटान और चाइना तीनों को यार एक सेंटर पे मैनेज करता है। लेकिन दोस्तों चीन वहां पे सड़कें और मिलिट्री बेसेस बनाने की कोशिश कर रहा था। भारत ने वहां पे तुरंत दखल दिया। अगर चीन वहां पे घुस जाता तो वो सीधा सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट से बाकी देश के जोड़ने वाले संवेदनशील रास्ते को यार डेंजर में डाल देता। अब दोस्तों हाल ही में एक खबर आई है कि चाइना हा वैली में एक नया मिलिट्री कैंप और मिलिट्री एयर बेसेज और सड़क का नेटवर्क बना रहा है। वहीं भारत ने बीआरओ के जरिए भूटान में एक ऑल वेदर हाईवे तैयार किया जो डोकलाम के नजदीक जाता है। Could easily capture Western Bhutan in the near future. China could also threaten India's Chicken Neck corridor, known as the Siliguri corridor, and in the event of war. अब दोस्तों सबसे बड़ी बात समझिए कि भारत भूटान को यार इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक मदद और चाइना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे भूटान को यार चाइना से दूर रखा जा रहा है। क्योंकि चाइना को एकदम गहरा नजर है भूटान के ऊपर कि जिस दिन अगर इंडिया हाथ हटा लेना उस दिन चाइना यार भूटान को कब्जा कर लेगा। और चाइना को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है जो कि इंडिया भूटान का रिलेशनशिप बहुत मजबूत है। और क्योंकि अगर भूटान पूरी तरह भारत के साथ रहता है तो चीन की दक्षिण सीमा पर उसकी रणनीतिक पकड़ बहुत कमजोर हो जाती है। भूटान ने दोस्तों कई बार चीन से कहा है कि हम भारत के भरोसे हैं और यही वजह है कि चीन भूटान के पश्चिमी इलाके पर यार लगातार सड़कें और गांव बसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोदी जी की ये यात्रा यार चीन को साफ संकेत था कि भारत और भूटान के बीच कोई दीवार नहीं है बल्कि रिश्ते और मजबूत होते जा रहे हैं। हमारे मोदी कैबिनेट की विदेश नीति के दो बड़े फोकस हैं। पहला दोस्तों नेबरहुड फर्स्ट और दूसरा एक्ट इजी पॉलिसी। दोस्तों नेबरहुड फर्स्ट का मतलब यह है कि भारत अपने पड़ोसी के साथ पहले रिश्ते मजबूत करे क्योंकि शांति वहां से यार शुरू होती है। इस पॉलिसी के तहत भारत ने नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान में बड़े पैमाने पर निवेश भी किया है। और दोस्तों एक्ट इजी पॉलिसी का मतलब है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को यार संतुलित करना और नॉर्थ ईस्ट में यार भारत का पहुंच बढ़ाना। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यार भूटान इस पॉलिसी का की पार्टनर है। इसलिए हमारे मोदी जी की ये यात्रा यार सिर्फ जरूरी नहीं था बल्कि ये एक सुरक्षा का एक अलार्म था। व्यापार, कूटनीति और आर्थिक विकास सब कुछ संतुलन बनाए रखने का एक हिस्सा था। सही बात है। भूटान दोस्तों एक छोटा देश नहीं है बल्कि भारत और चीन की लैंड राजनीतिक जंग का एक साइलेंट बैटलफील्ड है यार। और मोदी जी की ये यात्रा इसी बैटलफील्ड में एक शांत लेकिन एक बहुत बड़ा मूव था। 11-12 नवंबर की ये यात्रा 3 स्तर पर यार असर डालने वाली थी। पहला कि दोस्तों भारत भूटान का रिलेशनशिप पूरे वर्ल्ड को दिखाना, दूसरा दोस्तों कि चाइना को मैसेज देना और तीसरा दोस्तों की दुनिया को बताना कि भारत एक पावरफुल कंट्री है। इस यात्रा के दौरान मोदी जी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर ने कई समझौते किए जो कि हाइड्रो पावर, डिजिटल पेमेंट, एजुकेशन और दोस्तों डिफेंस ट्रेनिंग पर भी। इंडिया ने दोस्तों भूटान के लिए यार नई सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी यार लॉन्च की है जिससे दोस्तों भूटान के बॉर्डर पे यार एक अहम नजर रहेगा। ये सब देख के दोस्तों चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि भूटान तकनीकी और आर्थिक और रणनीतिक रूप से यार भारत से जुड़ गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस रिलेशनशिप पे ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा। क्योंकि दोस्तों ये भारत और भूटान की एक रिलेशनशिप की कहानी नहीं है बल्कि दुनिया की ताकतों की यार राजनीति भी जुड़ी है। आज दुनिया में 4 सबसे बड़ी ताकतें हैं, यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया। यूएसए और यूरोप यार लंबे समय से चीन का बढ़ता प्रभाव देख के यार हमेशा चिंतित रहते हैं। जब मोदी जी यार दिल्ली ब्लास्ट के समय यार भूटान गए तो इससे पूरे वर्ल्ड में एक गहरा मैसेज पड़ा कि इंडिया के अंदर कितना भी संकट हो लेकिन इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी भूलता नहीं, कभी कैंसिल नहीं करता है। यानी दोस्तों दुनिया ने भी माना कि ये विजिट सिर्फ एक दोस्ती नहीं बल्कि कि ये एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स भी है। इंडिया अब धीरे धीरे यार चीन को घेरने के लिए यार प्लान अपना रहा है। क्वाड अलायंस, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और अब हिमालय गठबंधन, ये सब चीज यार उसी चेन का हिस्सा है। चाइना का एक ही प्लान है कि सारे कंट्री को कर्ज दो और उस कर्ज को धीरे धीरे उस कंट्री पे कमजोर करते जाओ, इससे उस कंट्री पे चाइना का कंट्रोल होते जाएगा। लेकिन ये जो चाइना की प्लानिंग है उसको यार भूटान हमेशा ठुकराता आया है और मोदी जी की इस यात्रा ने यार और मजबूती यार भूटान को दे दिया है।
चाइना की दोस्तों सबसे बड़ी चिंता ये है कि भारत अब धीरे धीरे यार चाइना के बफर जोन को कमजोर करते जा रहा है। पहले दोस्तों नेपाल में चुनाव के जरिए भारत ने दोस्तों संतुलन वापस पाया, फिर दोस्तों मालदीव्स में यार इंडिया आउट का कैंपेन बाहर हुआ, और अब दोस्तों भूटान पूरी तरीके से यार भारत के कंट्रोल में आ गया है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि चीन की दक्षिण सीमा पे यार भारत का पूरी तरीके से धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ते जा रहा है। अगर आप दोस्तों सैटेलाइट इमेज देखें तो चाइना ने यार तिब्बत और भूटान के बॉर्डर पर यार कम से कम 3 मिलिट्री बेसेस बनाए हुए हैं। लेकिन अब दोस्तों भारत के पास भी एक जुगाड़ आ गया डोकलाम के पास, जो कि ऑल वेदर रोड के लिए यार हवाई पट्टियां हैं। तो दोनों देश बल्कि एक आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य रूप से यार एक दूसरे के तौर पे देख रहे हैं। मोदी जी की ये यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एक रणनीतिक है। अब दोस्तों देश के अंदर ये विजिट को यार आलोचना भी किया गया है। कई लोगों ने दोस्तों पूछा कि क्या पीएम को ब्लास्ट के दौरान यार इंडिया में नहीं रहना चाहिए था। देखिए दोस्तों सवाल जायज है, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। लेकिन एक प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है, वो राष्ट्र का चेहरा होता है, और दोस्तों उसका हर कदम यार इंटरनेशनल संदेश जाता है। अगर मोदी जी ये यात्रा रोक देते तो यार टेररिस्ट को लगता है कि उन्होंने यार भारत को डराने में सफल कर दिया। लेकिन यात्रा जारी रखने के बाद मोदी जी ने ये दिखाया कि भारत की डिप्लोमेसी किसी आतंकी ग्रुप और धमाके से नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट और भूटान यात्रा यार दोनों घटनाएं भले ही अलग दिखती है, लेकिन दोस्तों ये भारत की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी को दिखाता है। जहां एक तरफ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां यार आतंकी हमले की जांच में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी फॉरेन पॉलिसी दुनिया भर में यार भारत की स्थिति और मजबूत कर रही है। भूटान यात्रा इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि दोस्तों एक रीजनल लीडर बन चुकी है, जो अपने दोस्तों की रक्षा भी करता है और दुश्मनों को संदेश भी देता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसको शेयर कीजिए, और दोस्तों नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये मोदी जी का कदम सही था, क्या भारत को ऐसे ही चाइना को जवाब देना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।